गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करते हैं जीके सीरीज नंबर 63। आज की वीडियो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही अच्छे टॉपिक नीति आयोग पर बेस्ड होगी। इसे नीति आयोग या फिर हम कहेंगे योजना आयोग। हालांकि योजना आयोग पुराना नाम था, तो नीति आयोग के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखना, नीति आयोग या योजना आयोग, ओल्ड नेम क्या था इसका? प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग। नया नाम इसका नीति आयोग हुआ है। तो नीति की फुल फॉर्म क्या होगी? नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी नीति की फुल फॉर्म होगी। और इसका गठन कब हुआ था, इससे क्या क्या क्वेश्चंस हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं, या इस पर लेख कैसे लिखे जाएंगे, इन पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए देखना, 15 मार्च 1950 को केंद्रीय विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग इसका पुराना नाम था। नया नाम क्या हो जाएगा? नीति आयोग। तो आगे इसमें योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जो भी पीएम होगा, जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे, वो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होंगे। पदेन का मतलब एक्स ऑफिसियो। एक्स ऑफिसियो होता है कि जब एक पद पर नियुक्ति हमारी होती है, निर्वाचन होता है, इसके बदले में हमें दूसरा पद एक और ऑटोमेटिक मिलता है, उसको एक्स ऑफिसियो या पदेन कहेंगे। तो प्रधानमंत्री क्या होंगे? नीति आयोग के, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। और एक इसमें उपाध्यक्ष होगा, डिप्टी प्रेसिडेंट। और प्रधानमंत्री क्या होंगे? इसके चेयरमैन या प्रेसिडेंट। देखना, 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग समाप्त कर दिया गया था और 1 जनवरी सन 2015 को नया नाम क्या हुआ था इसका? नीति आयोग, यानी कि नीति आयोग ने कार्य करना शुरू किया था। देखना, इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ नीति आयोग का गठन हुआ और 1 जनवरी 2015 से कार्य करना प्रारंभ किया था नीति आयोग ने। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है और इसका हेडक्वार्टर्स वो दिल्ली में है। आगे है, नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक के भांति कार्य करता है। देखना, थिंक टैंक क्या होते हैं? जो किसी राजनीतिक, आर्थिक या न्याय या फिर जो अनुसंधान संबंधी उन पर जो नियमावली गठित करता है, उसको थिंक टैंक बोलते हैं, जो पर्टिकुलर उसी कार्य के लिए गठित किया जाता है। देखना, थिंक टैंक के बारे में देखिए एक लाइन में क्या होता है थिंक टैंक। उन संस्थानों को कहा जाता है थिंक टैंक जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, विदेश नीति, तकनीक या संस्कृति संबंधी जैसे विषयों पर अनुसंधान एवं रणनीति तैयार करते हैं, जो स्ट्रेटजी बनाते हैं उसकी, या फिर रिसर्च जो उसके बारे में करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? थिंक टैंक कहेंगे। तो क्या है? नीति एक थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। आगे देखिएगा, नीति आयोग का कार्यालय नई दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? नई दिल्ली में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, आगे इसमें नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक संस्था का मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गैर संवैधानिक संस्था, या इसको हम कहेंगे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, इसका ये मतलब होता है जब हमारा संविधान लागू हुआ था, जैसे 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, जो चीज़ हमने संविधान में नहीं लिखी, बाद में उनका गठन किया गया, या कहिए कि बाद में उनको अस्तित्व में ला गया, वो सब क्या होती हैं? गैर संवैधानिक संस्थाएं या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यानी कि संस्थाएं या ये पद, ये सही कार्य तो करते हैं, लेकिन इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। ना तो योजना आयोग का उल्लेख संविधान में था और ना ही नीति आयोग का उल्लेख संविधान में था, क्योंकि इनका गठन तो बाद में किया गया, लेकिन ये सही कार्य करते हैं दोनों, इसलिए नाम क्या दिया गया? गैर संवैधानिक संस्था। तो क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है? नीति आयोग भी एक हो जाएगा, या फिर इसका जो ओल्ड नेम था, पुराना नाम था इसका योजना आयोग, ये क्या हो जाएंगी? गैर संवैधानिक संस्थाएं। आगे देखिएगा, नीति आयोग की संरचना, स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे बनता है, इसका गठन कैसे होता है, इसके संगठन में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? तो इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। जैसे अध्यक्ष या कहिए चेयरमैन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष बनेंगे, या फिर कहिए ओल्ड नेम क्या था इसका? योजना आयोग।
योजना आयोग। अभी आपको योजना आयोग और नीति आयोग में डिफरेंस क्लियर करेंगे, इनमें दोनों में अंतर क्या था, क्यों आवश्यकता पड़ी नीति आयोग के गठन की। तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे, माननीय जो प्रधानमंत्री होंगे। क्वेश्चन आया हुआ है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जो भी प्रथम प्रधानमंत्री रहे होंगे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वर्तमान में कौन है, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। उपाध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त डॉक्टर राजीव कुमार। देखना डॉक्टर राजीव कुमार क्या है, इसके उपाध्यक्ष हैं या डिप्टी प्रेसिडेंट है। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। कहीं पर बुक्स में ये भी लिखा हुआ कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, नहीं, वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो किस कौन करते हैं इसकी नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, माननीय प्रधानमंत्री। ओके। परिषद, इसमें एक परिषद होगी। परिषद में कौन कौन लोग शामिल होंगे, एक तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो भी सीएम होंगे, प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री, और केंद्रीय सरकार के कैबिनेट मंत्री, और 5 इसमें पूर्वकालिक सदस्य होंगे। जैसे सभी राज्यों के इसमें मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपाल जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, जैसे दिल्ली के गवर्नर बनते हैं या फिर चंडीगढ़ के बनते हैं उपराज्यपाल, ये सब। क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन शामिल होंगे, विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, है ना। ये अध्यक्षता कौन करेंगे, जो भी इसके अध्यक्ष मानेंगे, प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। तदर्थ सदस्य था, तदर्थ एडहोक, है ना। प्रमुख अनुसंधान संस्थानों से बारी बारी से 2 पदेन सदस्य, कोई भी सदस्य, ये तदर्थ का मतलब होता है एडहोक, यानी कि जो कार्यवाहक होते हैं, जैसे एक्टिंग बनते हैं तदर्थ, तदर्थ जब तक कार्य होता है तब तक रहते हैं, उसके बाद हटा दिए जाते हैं। एडहोक कहेंगे इनको, एडहोक। एडहोक सदस्य कितने होते हैं, 2 होते हैं सदस्य। जैसे इसरो के सदस्य, एनटीपीसी के सदस्य, किसी को भी ले सकते हैं, 2 सदस्य होंगे, बारी बारी से हो। अच्छा, इसमें पदेन सदस्य कौन होते हैं, जो एक्स ऑफिशियो, एक तो माननीय प्रधानमंत्री तो होंगी, अधिकतम 4 होते हैं, 4 सदस्य, जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, है ना। फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी या फॉरेन मिनिस्टर, और एक इसमें आ जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये होंगे। जैसे कौन कौन है 4 सदस्य, श्री राजनाथ सिंह है जैसे रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, अमित शाह जी हैं इसमें गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, और नंबर 3 पर श्रीमती निर्मला सीतारमण, ये क्या है, वित्त मंत्री, यानी कि वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इसके क्या होंगे, या कृषि मंत्री भी नरेंद्र सिंह तोमर लिए गए हैं कि ये इसके पदेन हो जाएंगे। तो 4 सदस्य तो ये लेने ही लेने हैं, बाकी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ये इसके पदेन सदस्य होंगे। तो 4 तो ये और एक प्रधानमंत्री इसमें होते हैं, ये क्या हो जाएंगे, इसके पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, भारत सरकार का सचिव जिसे प्रधानमंत्री द्वारा निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, वो इसके सीईओ हो जाएंगे। जैसे अमिताभ जी हैं इसके सीईओ। ओके। विशेष आमंत्रित और भी कर सकते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ इसमें शामिल किए जा सकते हैं। तो सभी राज्यों के इसमें मुख्यमंत्री भी होते हैं, कुछ कैबिनेट मंत्री भी होते हैं। आगे देखिएगा, नीति आयोग और योजना आयोग में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर है, ये देखते हैं। देखना, नीति आयोग यानी कि नीति और प्लानिंग कमीशन, NITI, और यहाँ पर प्लानिंग कमीशन, यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, जबकि योजना आयोग इसमें एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है, जबकि इसे ऐसा दर्जा प्राप्त नहीं होता। ये थिंक टैंक के रूप में कार्य नहीं करता योजना आयोग। सेकंड नंबर, ये तो पहला डिफरेंस था। दूसरा क्या, यह सदस्यों की व्यापकता विशेषज्ञता पर बल देता है, यानी कि सदस्य का दायरा इसमें बड़ा है, बहुत ज़्यादा इसमें सदस्य होते हैं। योजना आयोग में क्या था, इसमें सीमित सदस्य होते थे। नंबर 3, यह राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है। इसमें क्या दिया है योजना आयोग, जबकि क्या है, इसकी वार्षिक योजनाएं बैठकों में राज्यों की भागीदारी बहुत कम रहती है, जबकि इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। नेक्स्ट इसमें 4th इसमें डिफरेंस, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को सीईओ के द्वारा जाना जाता है। योजना आयोग में सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट नंबर 5, इसे नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है। नीति आयोग नीतियां लागू नहीं कर सकता, जबकि योजना आयोग यह राज्यों के लिए नीतियां बनाता है और स्वीकृत परियोजनाओं के लिए धन आवंटित भी कराता है। जबकि अब वर्तमान में धन आवंटित कराने का जो मुख्य कार्य है केंद्र राज्यों के बीच में, ये वित्त आयोग का होता है। आर्टिकल नंबर 280 में हम पढ़ेंगे उसे बाद में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें पॉइंट 6, इसे धन आवंटित करने की शक्तियां नहीं है जो वित्त मंत्री में निहित है। इसमें दिया है योजना आयोग में, इससे मंत्रालयों को, राज्य सरकारों को धन आवंटित करने की शक्तियां प्राप्त हैं। मतलब ये सिफारिश कर सकता है, तो वैसे तो वित्त आयोग होता है सिफारिश करने के लिए।
ओके, तो ये इसमें कुछ डिफरेंसेस थे, है ना। अब वर्तमान में नाम क्या है इसका, योजना आयोग को जो हमने ट्रांसफॉर्म किया, चेंज किया नीति आयोग में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नीति आयोग के कार्य क्या क्या है। इसके कार्य देखिएगा, यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, यानी कि एक सलाहकारी संस्था होगी जो सामाजिक, आर्थिक और न्याय या फिर संस्कृति से संबंधित कोई अनुसंधान पर आधारित होंगे। दूसरा, नीति निर्माण में सरकार की सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट, सरकारी योजनाओं की निगरानी करने में सहायता करता है। योजना बनाते हैं, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं अब तो खैर ख़त्म कर दी गई, जो भी और प्लानिंग चाहिए होंगी, प्रोजेक्ट्स होंगे या फिर और बड़े जो कार्य होंगे उनकी यह नीति निर्धारण करता है। नीति आयोग द्वारा किए गए कुछ उल्लेखनीय कार्य, क्या क्या कार्य जो नीति आयोग ने किए, जैसे पोषण अभियान, एक पोषण अभियान सरकार ने चलाया हुआ है। भारत को 2020 तक कुपोषण मुक्त बनाने के लिए मुख्य फोकस या गर्भवती महिलाओं, माँ और बच्चों पर है। इसका मुख्य फोकस किस पर है, जैसे नवजात शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, तो कुपोषण को हमें दूर करना है कि। नेक्स्ट, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या था, देश के 115 पिछड़े जिलों को 49 इंडिकेटर्स की सहायता से ट्रांसफॉर्म करने में उन्नत बनाना है उनको, यानी कि चेंज करना है, उनमें उन्नति होगी, एक डेवलपमेंट होगा उनका। स्ट्रेटजिक डिजाइन इन्वेस्टमेंट, 30 से अधिक घाटे में चल रही है ना सीपीएससी का मतलब जो सरकारी ये उपक्रम होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए निवेश अधिकृत करना, उनके प्रबंधन में प्राइवेट प्लेयर्स को भी शामिल करके उनकी दक्षता को बढ़ाना है, उनकी जो इफ़िशेंसी है वो इम्प्रूव करनी है, दक्षता। स्टार्टअप्स क्या होता है, अटल इनोवेशन मिशन, AIM की फुल फॉर्म अटल इनोवेशन मिशन, और SETU है ना, इन पर काम करना है। SETU क्या होता है देखना, SETU है ना, C2 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन, है ना, क्या हो जाएगी C2 की, सेल्फ एम्प्लॉयमेंटेशन एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन, है ना, जैसे स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक नीति है C2। नेशनल प्रोग्राम फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या, जैसे हम रोबोट बनाते हैं, जैसे है ना सोफिया नाम का एक रोबोट है, सोफिया ये सबसे डेवलप है अभी तक, है ना, तो इसको क्या दिया गया है, हम AI बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को बढ़ावा देना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नीति आयोग से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इससे संबंधित प्रश्न क्या क्या है देखना, या तथ्य। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ, जैसे प्रधानमंत्री होते नीति आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट, नीति आयोग का गठन कब किया गया, 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया, यानी कि किसके स्थान पर आए, प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट देखते हैं, तीसरा, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया इसके प्रथम उपाध्यक्ष बने थे, जबकि योजना आयोग के कौन थे, ये योजना आयोग के गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नीति आयोग के CEO कौन है, अमिताभ कांत इसके CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी। नेक्स्ट पॉइंट है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष है, जिनको दर्जा प्राप्त होता है कैबिनेट मंत्री का भी। नेक्स्ट, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये कई एग्जाम्स में पूछी गई है। 7 इसमें क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं, इसकी वो सलाह ले सकते हैं अपने मंत्रिमंडल से ऐसे। नंबर 8, योजना आयोग का नया नाम क्या है, नीति आयोग, ये कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को ये लिखा हुआ है, इसमें पहले डेट आ गई है। नेक्स्ट इसमें है, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और नंबर 10 इसमें, नीति आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 5 सदस्य इसमें पूर्णकालिक होते हैं, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और एक कृषि मंत्री, या फिर इसमें ये उसको करेंगे गृह मंत्री हो जाएगा एक। तो इसके कुछ क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन देखते हैं जो बड़े एग्जाम से पूछे गए हैं, देखना। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है, तो वर्तमान CEO कौन हो जाएंगे, अमिताभ कांत। ये क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में, आप इनको ऐसे ही नोट करते रहिए, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, तो शायद क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। सेकंड क्वेश्चन है, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें सही कथन निकालना है। इसमें नीति आयोग का गठन 25 जनवरी 2016 को हुआ, जबकि ये तो गलत है, कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को, तो पहला बिंदु तो गलत हो जाएगा। सेकंड, नीति आयोग वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, नंबर ये भी गलत हो जाएगा, जबकि इसका नहीं है। नीति आयोग का पूर्ण रूप से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया,
है ना। ये इसका पूर्ण रूप है नीति आयोग का। नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है, ये भी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें थर्ड, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को, ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला बिंदु दिया है, नीति आयोग का उद्देश्य सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्यों को प्राप्त करना और देश में सहकारी संघवाद को बढ़ाना है। सेकंड दिया गया है, भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल सही बात है। नंबर थर्ड है, इसमें नीति आयोग 8 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 8 नहीं 5 सदस्य होते हैं उसमें, तो तीसरा बिंदु गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही, पहले और दूसरे सही के लिए डी आंसर आ जाएगा हमारा, ये डी दिया डी आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा होता है? तो कौन कौन इसमें होते हैं? सभी राज्यों के इसमें मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं नीति में। दिल्ली और पांडिचेरी के मुख्यमंत्री बिल्कुल होते हैं। अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जितने भी यूटीज होंगे, यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश, इनके जितने भी प्रशासक होंगे, प्रशासक कहिए या उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी ये सब क्या होंगे? इसके सदस्य हो जाएंगे, तो डी आंसर आ जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का कार्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और रणनीतियों की एक रणनीति विकसित करना, ये तो इसका कार्य है। ओके, इसमें कहा कि कौन सा कार्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा कार्य नहीं है। बी आंसर इसमें सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, बिल्कुल ये भी बात सही है। थर्ड इसमें भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना, नहीं, अंतिम स्वीकृति तो एनडीसी देता है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है कि एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद अंतिम स्वीकृति देता है। देश में ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता विकसित करने वाली प्रणाली बनाना, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या आ जाएगा, हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। सी आंसर इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं को 5 ईयर प्लानिंग्स को जो अंतिम रूप देता है वो एनडीसी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसमें 1 जून 2018 को और 31 अक्टूबर 2018 की अवधि के लिए निम्नलिखित जिले में से किस जिले में ये एस्पिरेशनल जिले की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया था? तो तमिलनाडु का एक जिला है इसमें, विरुद्धनगर है ना। यहाँ पर क्या किया गया, इसमें जैसे एस्पिरेशनल जिला, जैसे उसमें एक डेवलपमेंट में बढ़ावा दिया जाएगा इसको, तो ये कहाँ? तमिलनाडु में। नेक्स्ट इसमें, नीति आयोग की एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें बताना है कि कौन सा सही। जिलों की एस्पिरेशनल रैंकिंग 10 मापदंडों पर आधारित है, 10 पर नहीं है ना, ये शायद 8 पर है। दूसरा, आकांक्षी जिलों के लिए पहली डेटा रैंकिंग जून 2018 में जारी की गई थी, बिल्कुल ये सही है ना, 2018 में। यहाँ भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और यहाँ भी आया हुआ है, देखिएगा आप दोनों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसमें, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में क्या सही ढंग से मेल नहीं खाता? जो सही ढंग से नहीं है, क्या क्या? नीति आयोग का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है, बिल्कुल सही है। नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं, पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं, है ना। पेरेंट एजेंसी भारत सरकार, बिल्कुल है, भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। और डीएस में नीति आयोग को प्रतिस्थापित किया गया राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, नहीं, राष्ट्रीय परिषद नहीं, योजना आयोग के द्वारा। इसका नाम क्या था पहले? योजना आयोग। योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग आया है। राष्ट्रीय विकास परिषद तो अलग चीज़ है, एनडीसी बोलते हैं इसे, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और ये क्या करती है, जो नीति निर्धारण है ये उनको अंतिम रूप देती है। तो इसके ये कुछ क्वेश्चन थे जो परीक्षा में आए हुए हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए और तथ्यात्मक रूप से भी आपको नोट करना है और याद करते रहना है। रिवीजन जितना ज़्यादा हो सके आपको वो करना है। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। इसी के साथ ही ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।